तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि उस समय पे वो उधर ज़्यादा लोग रहते नहीं थे और उनका मेन प्रोफ़ेशन रहता था कैटल्स चराना, थोड़ी बहुत खेती करना, कैटल्स चराना। सडनली एक इंसिडेंट ये होने लग गया कि वहाँ की जितनी भी गाय थीं, जितनी भी बकरियाँ थीं, वो अचानक से गायब होने लग गईं और वो मिलती थी खेत में, लेकिन कैसे मिलती थी? उनका पूरा पेट चीरा हुआ रहता था, उनके ऑर्गन्स गायब रहते थे, स्पेसिफिकली दिल, स्पेसिफिकली हार्ट उनके गायब रहते थे। लेकिन अंदर इतना क्लीन तरीके से वो कट रहता था। देखिए, अगर मैं किसी का भी कोई सर्जन अगर पेट फाड़ेगा, थोड़े से स्टेन्स बाहर आएँगे, श्योर। खून निकलेगा और एकदम प्रिसिशन के साथ नहीं, थोड़ा ऐसा होगा करेक्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ। वो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम डॉट लेज़र कट हुआ है और बाकी पूरा ब्लड सक आउट हो चुका है। अब आप एक सोचो, 100-200 किलो के जानवर, 300 किलो के जानवर का पूरा खून सोखा गया, अगले दिन एक भी आस-पास ट्रेस नहीं मिल रहा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? सेकंड, क्या होता है कि उधर रात को नॉर्मल जैसे हाइनास हो गए, भेड़िए हो गए, इस तरह के जानवर भी आते हैं, करेक्ट? कौवे आते हैं, वल्चर्स आते हैं। इन लोगों के लिए तो ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है ना कि भाई मरा हुआ अपन को देखा फील खाना मिल करें। गया। वो देखा गया कि ये बॉडीज़ के पास ये लोग हफ्ते-हफ्ते भर तक कोई भटक ही नहीं रहा है। व्हाट कुड बी द रीज़न? नोबडी नोज़। भाई इस तरह की चीज़ों में तो उनको मज़ा आ जाना चाहिए कि भई आ जाओ। वो ऑब्वियसली। लोग वहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न? हाँ। तो इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने मिलके काम करा। उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी एंड देयर आर फ्यू साइंटिस्ट हू एडवोकेट कि ये एलियंस का काम है। उनके पास ऐसी सुप्रीम टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग तो क्या काट-पीट इतना सारा सर्जरी करना पड़ता है। पर अब बात हो रही है ना हमारी भी कि एआई ऐसा डेवलप करेगा कि मशीन 10 मिनट में अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस, ऐसी बातें तो चल ही रही हैं ना। तो ये उससे ऑलरेडी 250-300 इयर्स आगे की टेक्नोलॉजी अभी लेके रखे हुए हैं, जिससे ये सारी चीज़ें कर रही हैं। यू कैन एक्चुअली गो एंड गूगल एंड फाइंड आउट अबाउट दीज़ इंसिडेंट्स। ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में आपको पता है आज से 40 इयर्स पहले एक गाँव के लोग बड़े डर गए थे। आराम से लोग शाम को सो रहे थे, शाम को पार्टी-वार्टी करके अब उधर ब्राज़ील के उस गाँव में इतनी लाइटिंग का कोई फैसिलिटी नहीं था, तो अच्छे लोग रहते थे। 7 बजे के बाद भई वाइंड अप करना है, सो जाते हैं। तो अचानक से उनको बाहर सबको रोशनियाँ दिखती हैं। क्या हो गया भैया? बाहर निकलते हैं तो अचानक से उन पे काइंड ऑफ रे से अटैक होता है। दे स्टिल हैव बर्न्स, मतलब जो ओल्ड बचे हैं उनके कट्स लगे हुए हैं, बर्न्स हैं। अभी तक सोचो ऐसा घाव जो अभी तक बचा है एंड दे स्टिल से कि ऑर्ब जैसी चीज़ें दिख रही थी जिनने हम पे अटैक किया। 1 जन झूठ बोल सकता है, 2 जन ये निशान झूठ बोल सकते हैं? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन कि ये कहाँ से हुआ? दैट वाज़ द सेकंड थिंग। तीसरी, तो आप इस तरह से देखेंगे, सो देयर हैव बीन एविडेंस। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंस के ठीक 3 साल पहले भारत में उड़ीसा के 2 व्यक्ति खेत में जाते हैं। खेत में जाके वो अचानक से ऊपर देखते हैं तो उनको एक स्ट्रक्चर दिखता है। अब ये वो समय है तब कंप्यूटर-वम्प्यूटर ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। हमारे देश में तो कुछ नहीं है। आपको भी पता है 1944-45 में क्या स्थिति थी। तो वो जाते हैं एक पेंटर के पास, उस समय का सबसे बेस्ट पेंटर है। ये पेंटिंग भी आज भी गूगल पे अवेलेबल होगी। वो पेंटर के पास जाते हैं, भाई बनाओ। और वो पता है क्या बनता है? वो एक यूएफओ स्पेसशिप बनता है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का स्पेसशिप।